यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधुना विनाशाय च दृष्टिकां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। यह श्लोक हिंदू ग्रंथ गीता के प्रमुख श्लोकों में से एक है। गीता के अध्याय नंबर 4 में 7 और 8 नंबर पर इसका वर्णन किया गया है। जब अर्जुन ने कुरुक्षेत्र में युद्ध करने से मना कर दिया था, तब श्री कृष्ण ने उन्हें यह श्लोक सुनाया था। इसका मतलब है, जब जब इस पृथ्वी पर धर्म की हानि होती है और अधर्म आगे बढ़ता है, तब तब मैं इस पृथ्वी पर जन्म लेता हूँ, सज्जनों और साधुओं की रक्षा के लिए, दुर्जनों और पापियों के विनाश के लिए और धर्म की स्थापना के लिए मैं हर युग में जन्म लेता हूँ। The victory of good over evil is heard in many Indian mythological stories. We have all heard such stories, including the great epics as well. So without further ado, let us start today's assembly with a dance. ॐ श्री महागणाधिपतये नमः। ॐ श्री उमामहेश्वराभ्यां नमः। वाल्मीकि गुरुदेव के पद पंकज सिरनाय, सुमिरे मात सरस्वती हम पर हो सहाय। मात पिता की वंदना करते बारंबार, गुरुजन राजा प्रजाजन नमन करो स्वीकार। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। जम्बूद्वीपे भरत खंडे आर्यावर्ते भारत वर्ष एक नगरी है विख्यात अयोध्या नाम की। यही जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। रघुकुल के राजा धर्मात्मा, चक्रवर्ती दशरथ पुण्यात्मा, संतति हेतु यज्ञ करवाया, धर्म यज्ञ का शुभ फल पाया। नृप घर जन्मे 4 कुमारा, रघुकुल दीप जगत आधारा। चारों भ्रातों के शुभ नामा, भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण रामा। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। How amazing was that? It truly inspired us to conquer the demons within us and emerge victorious. We all know the story of Ramayana, how Ram married Sita, how Ravana kidnapped Sita, and how Ram killed Ravana.
Everyone knows that Ravan was a scholar and a connoisseur of arts. Ravan possessed a thorough knowledge of Ayurveda and political science. His 10 heads represent his knowledge of the 6 Shastras and the 4 Vedas, but Ravan's aggressive and arrogant nature spoiled his image. So be ready to watch our special drama presented by the actors of grade 7E. मैं हमेशा चलता रहता हूँ, कभी रुकता नहीं। मैंने सब कुछ देखा है और आज मैं आपको उस समय में ले चलता हूँ जहाँ पर आपको पता चलेगा कि बुराई पर अच्छाई की जीत कैसे हुई। कैसे एक महाज्ञानी इंसान अपने अहंकार में चूर होकर सब कुछ हार बैठा, जिसका नाम था रावण। और कैसे भगवान राम अपनों की रखी शर्त पर 14 साल वनवास जाने को विवश हो गए और अपने भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता के साथ जंगल में पहुंच गए। और एक दिन वो समय भी आ गया जब रावण अपनी बहन सूर्पनखा की नाक कटने का बदला लेने सीता का अपहरण करने जंगल आ पहुंचा। भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि। मुझे लगता है बाहर कोई साधु आया है। भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि। मैं बाहर जाऊं या ना जाऊं? भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि। पर लक्ष्मण भैया ने तो मना किया है। भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि। अब मैं क्या करूं? अच्छा मैं देखती हूँ बाहर कौन सा साधु है। अरे मुझे लगता है इन्हें भूख लगी है, मेरे को उनको कुछ देना चाहिए। मुझे अभी याद आया कि मैंने कुछ भोजन बनाया है, मैं उन्हें वहीं दे देती हूँ। भिक्षा दो देवी भिक्षा दो। सन्यासी, मैं आपको भिक्षा तो देना चाहती हूँ, पर मैं इस झोपड़ी के बाहर नहीं आ सकती हूँ। अगर आप भिक्षा लेना चाहते हैं तो आपको इस झोपड़ी के पास ही आना होगा। देवी, ए सन्यासी का अपमान करती हो। सन्यासी कभी भी इस तरह भिक्षा नहीं लेते। तुम्हें अपनी कुटिया से बाहर आना ही होगा, आना ही होगा, आना ही होगा। माफ कीजिएगा सन्यासी, मैं इस रेखा को पार नहीं कर सकती। आप बात समझिए सन्यासी। तो ठीक है, हम भिक्षा लिए बिना ही चले जाते हैं। ठहरिए, अगर आप इस झोपड़ी से बिना भिक्षा लिए गए तो मेरे को अच्छा नहीं लगेगा। मैं अभी आओ देवी आओ। ले लीजिए साधु आपकी भिक्षा। जैसे ही सीता ने कुटिया से बाहर कदम रखा, रावण ने सीता का अपहरण कर लिया और वो जटायु को घायल करता हुआ अपने महल लंका ले गया। फिर क्या था, श्री राम की सहायता के लिए बहुत से लोग आए। हनुमान और वानर सेना ने समुद्र पर पत्थरों का पुल बनाया और जा पहुंचे रावण की लंका। और बजाने रावण का अहंकार का डंका। और फिर शुरू हुआ बुराई पर अच्छाई की जीत का सिलसिला। रावण मिट जाएगा परंतु झुकेगा नहीं। मैं शांति से अपनी पत्नी सीता को लेके जाना चाहता हूँ, परंतु अगर मुझे युद्ध करना पड़ा तो मैं युद्ध जरूर करूंगा। मुझे मेरी पत्नी सीता लौटा दो। मैं रावण हूँ रावण। मुझे पता है, हे महाज्ञानी पुरुष, मैं आपसे युद्ध नहीं चाहता। आप शांति से मेरी पत्नी सीता को लौटा दीजिए। डर गए राम, मुझे कोई नहीं मार सकता है। मैं इस संसार का सबसे शक्तिशाली इंसान हूँ। ये लो मेरा बाण संभालो।
लगता है इस व्यक्ति में अहंकार आ गया है और अहंकार ही ऐसी चीज है जो बड़े से बड़े पर्वत को भी मिट्टी में मिला देती। डर गए राम, मुझे कोई नहीं मार सकता। मैं इस संसार का सबसे शक्तिशाली इंसान हूँ। राम, तुम्हारे मरने का वक्त आ गया है। ये लो, संभालो मेरा बाण। लगता है इस व्यक्ति में अहंकार आ गया है और अहंकार ही ऐसी चीज है जो बड़े से बड़े पर्वत को भी मिट्टी में मिला देती है। तो लीजिए रावण, आपके पापों का प्रायश्चित का समय आ गया है। ये लीजिए मेरा बाण। रावण, तुम्हें अपने पापों की सजा मिल गई। अगर तुम्हारे अंदर अहंकार नहीं होता तो शायद आज तुम जिंदा होते। प्रिय हनुमान, मेरी मदद के लिए शुक्रिया। बुराई पर हमेशा अच्छाई की जीत होती है और इसी तरह बुराई पर अच्छाई की जीत है। दोस्तों, हमें भी अच्छाई का साथ देना चाहिए क्योंकि बुराई का अंत निश्चित है। आइए आपको ले चलता हूँ मैं एक न्यूज चैनल के पैनल डिस्कशन में, जहाँ पर श्री राम स्कूल के यंग एंड डायनामिक बच्चे आए हैं आपको कुछ बताने। दर्शकों, आइए, आपका स्वागत है आज हमारे इस चैनल में। जैसे कि आप सब जानते हैं, पूरे देश में आज दशहरा मनाया जा रहा है, रावण को जलाया जा रहा है। बुराई को खत्म किया जा रहा है। आज स्टूडियो में द श्री राम स्कूल के यंग एंड टैलेंटेड बच्चे हमारे साथ हैं। आइए इनसे बात करते हैं कि ये दशहरा से क्या समझते हैं और इसे अपनी लाइफ से कैसे कनेक्ट करते हैं। तो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे शो में। बताइए, दशहरा से आप खुद को कैसे कनेक्ट करते हैं? जहाँ तक मुझे लगता है कि हम रावण को इसके लिए जलाते हैं क्योंकि रावण में बहुत सारी बुराइयां थी। And whenever we burn Ravan, we hope that all wickedness will be over forever. वैसे मैं सच तो कहूँ तो हम सब में नेगेटिव एंड पॉजिटिव पॉइंट्स होते तो है, पर हमें पॉजिटिव होना चाहिए और हमारे नेगेटिव थॉट को खत्म कर देना चाहिए। हम सब में राम और रावण दोनों की ही क्वालिटीज होती हैं। डिपेंड करता है कि हम कैसे क्वालिटीज को हमारे अंदर लेकर आए और एक अच्छा इंसान बने। बहुत ही अच्छी बात बताई आपने हमारे दर्शकों को। आप कुछ और डिटेल्स पर भी बात करना चाहेंगे, मतलब किस तरह की नेगेटिव पॉइंट्स थी हमारे अंदर, या फिर कुछ ऐसा बताइए जो कि आपकी लाइफ में हुआ हो या आपने फील किया हो, और कुछ ऐसा एक्सपीरियंस रियल लाइफ का जिससे हमारी यंग ऑडियंस अपने आप को कनेक्ट कर पाए और समझ पाए और एक गुड ह्यूमन बीइंग बन पाए। I would like to share a very personal experience of myself. I know that I'm very short-tempered. जब भी मम्मी पापा मुझसे बात करते थे, मैं हमेशा उन्हें गुस्से में जवाब देती थी और अपनी फ्रेंडों से भी गुस्से में बात करती थी।
धीरे धीरे लोगों ने मुझसे कम बात करने लगी क्योंकि उनको लगता था कि मैं हमेशा ही एंग्री मूड में हूँ। तो फिर आपने खुद में कुछ चेंजेस लाने की कोशिश की? And whenever this happens with me, my friend suggested a very good idea. I either drink a glass of water or count till 10 or even think about something else and the anger will go away slowly. कोई और कुछ बताना चाहेगा अपने बारे में? यस सर, मैं भी कुछ बताना चाहूंगी। जैसे मुझे लगता है कि मैं बहुत ग्रीडी हूँ खाने के मामले में। चलिए अब अयान आप भी बता दीजिए कि आपको क्या लगता है कि आप भी अपनी किसी आदत को बदलना चाहते हैं? कुछ अच्छी बात या कुछ ऐसी बात जो ठीक नहीं थी? सर, मुझे एक ही चीज लगती है जो मैं खुद में चेंज करना चाहूंगा, और वो है दूसरों को देखकर जेलस फील करना। मुझे हमेशा लगता था कि मेरे पास वो हर चीज होनी चाहिए जो मेरे फ्रेंड्स के पास है, पर मुझे लगा कि लाइफ में ऐसे भी लोग हैं जिनके पास मुझसे भी कम टॉयज या कम चीज है, पर फिर भी वो अपनी लाइफ से खुश हैं। अगर मैं अपनी इस नेगेटिव नेचर को बदल पाया तो सच में वही दिन मेरे लिए असली दशहरा होगा। तो देखा दर्शकों, हमारे इन यंग एंड डायनामिक बच्चों ने कितनी अच्छे से ये बात बता दी कि हम किस तरह अपने छोटे छोटे नेगेटिव पॉइंट्स को अपनी नेचर से हटा सकते हैं और कैसे हम अच्छे इंसान बन सकते हैं। जब हम अच्छे इंसान बनेंगे तो एक अच्छी और यूनाइटेड सोसाइटी भी बनेगी। तो आज का शो यही था, फिर मिलेंगे अगले शो में। नमस्ते एंड थैंक यू। तब तक आप भी दशहरा मनाइए और रावण को जलाइए और बुराइयों को दूर भगा पॉजिटिविटी को खुद में लाइए। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग आवर स्पेशल शो। बाय बाय। अच्छाई और बुराई की लड़ाई हमेशा से चली आ रही है, लेकिन अंत में जीत हमेशा सच्चाई की ही होती है। Now let's continue with a dance depicting our topic in the form of Ma Durga defeating the demon Mahishasura. मधुकैटव विध्वंसी विधात्री वरदे नमः। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि। महिषासुरनिर्णाशि भक्तानां सुखदे नमः। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि। धूम्र नेत्र बधे देवी धर्म कामार्थदायिनी। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि। रक्त बीज बधे देवी चंडमुंड विनाशिनी। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि। निशुंभ शुंभ निर्णाशि त्रैलोक्य शुभदे नमः। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि। वन्दितांग्रि युगे देवी सर्वसौभाग्यदायिनी। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि। विद्यावन्तं यशस्वन्तं लक्ष्मीवन्तं च मां कुरु। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि। रूपं देहि जयं देहि
देहि दिशो जयहि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जयहि. Wow, that dance was outstanding. It truly touched our hearts. Both Ram and Ravan were learned scholars. Both of them were kind to others, and both had the capacity to rule a kingdom with efficiency. But in the end, it was Ravan's greed, jealousy, and lust for power that led to his downfall. Today, we conquer the devil within us and bring out the angel. Today, we make a pledge to always stay true to ourselves and steer clear of any negative values within us. आइए हम सब अपने अंदर के रावण को मारकर राम जी की तरह बुराइयों से लड़ने की शक्ति का संचार करें और हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलने की प्रतिज्ञा करें. As it's a joyous season of festivals, the students of Class 7E have prepared a song on Diwali. इस दिवाली कई रंग के दीप जलेंगे. इस दिवाली कई रंग के दीप जलेंगे. इस दिवाली आशाओं के दीप जलेंगे. इस दिवाली आशाओं के दीप जलेंगे. इन दीपों की ज्योत से नए उमंग के रंग भरेंगे. इस दिवाली कई रंग के दीप जलेंगे. इस दिवाली सच के सुंदर दीप जलेंगे. इस दिवाली सच के सुंदर दीप जलेंगे. इन दीपों की ज्योत से जग में असत्य के अंधकार मिटेंगे. इस दिवाली कई रंग के दीप जलेंगे. इस दिवाली मंच की फंडे प्रण करेंगे. इस दिवाली समाज की फंडे प्रण करेंगे. प्रेम ज्योत से हर जगो जगमग ज्योतिर्मय करेंगे. इस दिवाली कई रंग के दीप जलेंगे. इस दिवाली What a wonderful song! It truly captured the essence of Diwali. As we come to the end of the assembly, I would like to thank all the teachers and students who made this assembly possible. Namaste.